हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमी के, जो हर स्टूडेंट को जो कि इकोनॉमी पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमी के। सो बच्चों, बात करेंगे इसमें हम देखेंगे बच्चों फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंस देखेंगे बच्चों कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये देखेंगे बच्चों, स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और लास्टली हम जानेंगे बच्चों ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम जानेंगे मैम फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों जिसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। इनको परचेज यहाँ पे कौन करता है? फाइनल कंज्यूमर करता है। जैसे कि हम हाउस होल्ड सेक्टर में हुए हैं बच्चों, अगर हम हमारे खुद के कंजप्शन के लिए कुछ भी परचेज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैगी, हम हमारे घर के लिए बच्चों मैगी जो है परचेज करते हैं, उनका यूज हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैगी क्या हो गई बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट हो गई। सो अगर हम बात करें मैम यहाँ पे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम अपने हाउस होल्ड के में यूज करते हैं, इनमें कोई फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो मैम ये सारे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए। सो मैम यहाँ पे फाइनल गुड्स आर कॉल्ड दोज आइटम विच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। कोई फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है, वो सारे क्या हो गए? हमारे फाइनल गुड्स हो गए। These goods are also known as consumer goods and are produced for the purpose of the direct consumption by the final consumer। अब बच्चों ये जो गुड्स होते हैं वो किस पर्पज से होते हैं? ताकि इनको फाइनल कंजप्शन के पर्पज से होते हैं। और बच्चों ये बनाए भी किसके लिए जाते हैं? बच्चों ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं और फाइनल कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप ऑफ फाइनल गुड्स में अगर हम देखें बच्चों, जनरली 2 टाइप के। पहला है कंज्यूमर गुड्स, सेकंड है बच्चों हमारे लिए इंडस्ट्रियल गुड। अब बच्चों कंज्यूमर गुड्स जिनको कि फाइनल कंज्यूमर खुद परचेज करता है, जैसे कि हम हाउस होल्ड सेक्टर में रहते हैं बच्चों, सो बच्चों हम कुछ भी परचेज करेंगे वो हमारे लिए क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स हो गए। इंडस्ट्रियल गुड्स बच्चों इंडस्ट्रीज जिनको परचेज करती है, इंडस्ट्री ऐसे गुड्स को परचेज करती है जिससे कि वो कुछ और गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सके। जैसे मशीनरी को कोई भी इंडस्ट्री इसलिए परचेज करती है ताकि उससे वो कुछ और प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है बच्चों, सो फाइनल गुड्स के 2 टाइप है, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं बच्चों उसके भी 4 टाइप है। पहला टाइप है बच्चों कन्वेंस गुड। कन्वेंस गुड क्या होते हैं बच्चों? ऐसे गुड्स जो हमें इजीली कहीं पे भी मिल सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी किसी भी टाइम। ठीक है, और बच्चों ये बहुत चीप होते हैं। जैसे हम मिल्क की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, सो ये हमारे कन्वेंस गुड होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अगर हम बात करें स्पेशल गुड्स। स्पेशल गुड्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे गुड्स जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जिनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी जो प्राइस होती है बहुत ज्यादा होती है, और इन गुड्स को परचेज करने से पहले हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये गुड्स हमारे हो गए स्पेशल गुड्स, जिसमें बच्चों कार हो गई या हाउस को जब हम परचेज करते हैं, सो ये हमारे स्पेशल गुड्स में हो गए। नेक्स्ट है बच्चों शॉपिंग गुड्स। अब बच्चों ऐसे गुड्स जिनके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है और बच्चों इनकी जो कॉस्ट है वो कन्वेंस गुड्स से थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हमें बच्चों शू और जो क्लॉथ है वो परचेज करने हैं, तो बच्चों उनको परचेज करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें अपने आसपास देखना पड़ेगा, हमें बच्चों नेट पे भी स्क्रॉल करना पड़ेगा कि क्या फैशन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको परचेज करते हैं शॉपिंग गुड्स को। लास्ट है बच्चों अनशाउट गुड्स। अनशाउट गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिसके बारे में हम नहीं सोचते पर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें वो परचेज करने पड़ते हैं। जैसे सपोज दैट आप अपने घर में आराम से बैठे हो पर कोई LIC एजेंट आता है, आपको LIC के बेनिफिट्स बताता है, सो बच्चों आप क्या करते हो? उनको परचेज कर लेते हो। तो वो कौन से गुड्स हो गए? अनशाउट गुड्स हो गए। सो बच्चों यहाँ पे हमने कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में समझा। अब बच्चों अगर हम बात करें, इनको आराम से पढ़ लेते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए? फाइनल गुड्स आर टेंजिबल गुड्स that are ready for consumption for or purchased by the individual or family for the final consumption of these satisfy their wants। अब बच्चों कंज्यूमर गुड्स हैं जो कौन परचेज करता है? हाउस होल्ड या फिर इंडिविजुअल या फैमिलीज जो परचेज करती है, किसके लिए? कि जो उनकी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पे फाइनल कंजप्शन के लिए इनको परचेज करती है। ठीक है, जैसे कि ये सारे गुड्स जो है बच्चों वो क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स हो गए। नेक्स्ट है बच्चों इंडस्ट्रियल गुड्स। Those goods which are not used by the consumer for final production but by the manufacturer for further production। अब बच्चों जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है वो फाइनल कंज्यूमर यहाँ पे बच्चों परचेज नहीं करता है। यहाँ पे उनका यूज कौन करता है? इंडस्ट्रीज यूज करती है
फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे ये सारे जो गुड्स हो गए बच्चों, जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट्स हो गए या फिर टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, जिनका यूज कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। तो ये सारे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स सब हैं, क्या है बच्चों यहाँ पे हो गए इंडस्ट्रियल गुड्स। नेक्स्ट बच्चों अब डिफरेंस देख लेते हैं कंज्यूमर गुड्स और बच्चों यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में। सो मैम अगर हम मीनिंग देखें, सो इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हो गए, ये यूज होते हैं बच्चों फर्दर प्रोडक्शन के लिए, अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इनको यूज किया जाता है। फाइनल जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यहाँ पे यूज होते हैं, फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होते हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ बायर की बात करें, सो इंडस्ट्रियल गुड्स के बायर क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या होती है, कम होती है, कंपनीज कम होती है, तो इनके जो बायर्स हैं बच्चों वो लिमिटेड होते हैं। अब बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर में तो सभी आते हैं, सभी हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेटेड है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो कंज्यूमर गुड्स है इनके जो नंबर है बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बाइंग डिसीजन। यहाँ पे बच्चों इंडस्ट्रियल गुड्स को परचेज करने से पहले बहुत सोच समझ के इनको परचेज किया जाता है, टेक्निकल नॉलेज ली जाती है, स्पेसिफिकेशन देखा जाता है, गुडविल देखी जाती है, तभी जाके कोई ना कोई मशीनरी या टूल्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स को परचेज किया जाता है। वहीं बच्चों अगर हम कंजप्शन जो कंज्यूमर गुड्स है बच्चों उनकी परचेज करते हैं, सो मैम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन स्कीम से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर इनको परचेज करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ डिमांड की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड है बच्चों ड्राइव डिमांड है, वहीं बच्चों कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बच्चों, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स या जितने भी रॉ मटेरियल लगते हैं वो सब क्या हो गया बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि हमें बच्चों ब्रेड बनानी है, अब ब्रेड बनाने के लिए हमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या चाहिए, एग चाहिए, वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए, बटर चाहिए, ये सब क्या हो गया, फ्लोर चाहिए। तो बच्चों ये सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। यानी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सब क्या हो गए बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक फिनिश्ड गुड विच सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है बच्चों प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें, सो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। सो बच्चों स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमी का। दोनों ही किससे रिलेटेड है बच्चों, टाइम से रिलेटेड है। टाइम से कैसे रिलेटेड है जानते हैं बच्चों। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। वहीं बच्चों अगर हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम में क्या बात करेंगे कि आज अभी इसी टाइम आपकी पॉकेट में आपके पास कितने रुपए हैं बच्चों, वो क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वही बच्चों पीरियड ऑफ टाइम क्या कहता है, एक महीने में आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं, कितने आपने किसी को दिए हैं, ये क्या हो गया बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। सो बच्चों कोई भी चीज चाहे वो फिजिकल हो या फिर यहाँ पे बच्चों कोई भी सर्विसेज हो, अगर हम उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं बच्चों पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं कोई एक डे या फिर 1 मंथ या फिर 1 ईयर, तो बच्चों यहाँ पे वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है इसमें डज नॉट हैव एनी टाइम डिमिनिशन अटैच विद इट, कोई भी टाइम डिमिनिशन अटैच नहीं होती। इसी टाइम अभी इस समय आपके पास कितने रुपए हैं, ये क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अब बच्चों इसमें टाइम डिमिनिशन अटैच रहते हैं, जैसे 1 मंथ हो गया, 1 डे हो गया, 1 ईयर हो गया। सो बच्चों यहाँ पे टाइम डिमिनिशन अटैच रहती है। अब बच्चों ये क्या होता है, नेचर अगर हम देखें तो ये स्टैटिक इन नेचर होता है, यानी इसमें चेंज नहीं होता है, अभी जो कंडीशन है वो है। ठीक है, और ये बच्चों डायनेमिक इन नेचर रहता है कि एक महीने में कुछ भी हो सकता है, आपके पास ज्यादा पैसे आ भी सकते हैं, आपके ज्यादा पैसे जा भी सकते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। अब बच्चों अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ एंड पॉपुलेशन इसके एग्जांपल है स्टॉक कॉन्सेप्ट के। फ्लो कॉन्सेप्ट के एग्जांपल है कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन इसके एग्जांपल है।
अगर बच्चों यहाँ पे इन्फ्लुएंस की बात करें, सो स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है फ्लो कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करता है, और बच्चों यहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट क्या करता है, फ्लो कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस करता है बच्चों स्टॉक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फ्लो कॉन्सेप्ट जितना इंक्रीज होगा सप्लाई, मतलब मनी और सप्लाई जितनी फ्लो में होगी बच्चों, जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे लोगों के पास मनी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में मनी भी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, अब जान लेते हैं बच्चों ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का यूज तो आप सभी करते हो, आप लोग लैपटॉप चलाते हो, आप लोग, अगर हम बात करें आपके घर में टीवी होगा बच्चों, वॉशिंग मशीन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, ये सारे क्या है बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स हैं। यानी ऐसे गुड्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, जो जिनकी सर्विसेज हैं हमें लॉन्ग टर्म तक मिलती हैं, वो सारे क्या हो गए बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। So these goods have a relatively long life as compared to articles such as food and even cloth. ऐसे आर्टिकल या ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जो लाइफ होती है बच्चों लॉन्ग होती है, अगर हम फूड और जो क्लॉथ है उनसे कंपेयर करें तो। अब बच्चों अगर हम लॉन्ग टर्म तक इनका यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू और इनकी लाइफ कम हो जाती है, यानी इन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, और कभी कभी इनके पार्ट्स हम रिप्लेस करते हैं और बच्चों इनको रिपेयर भी करते हैं। सो बच्चों यहाँ हमने जाना ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। अब बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो अगर हमारी इकोनॉमी में एक ईयर में बच्चों जो अकाउंटिंग ईयर है, उस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो बच्चों हम उसको क्या कहेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट कंप्राइज आ कैपिटल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में बच्चों जितने भी कैपिटल गुड्स बने हैं वो क्या हो गया, हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गए। ठीक है, these may be machine, tools and implements, building, office spaces, storehouses, infrastructure like road, bridge, airport और jetties, ये सब क्या हो गए बच्चों, ये सब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट हम जानते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन के बारे में। सो अभी हमने बात की कि कोई भी अगर हम कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं सो मैम उसकी जो वैल्यू है या फिर उसकी जो लाइफ है वो कम होने लग जाती है। सो बच्चों क्यों कम होती है, क्योंकि उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो the omission made from the value of gross investment in order to make up the regular wear and tear of the capital goods is called depreciation। बच्चों जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनका रेगुलर यूज करने से उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और मैम यहाँ पे जो कोई भी गुड्स है कैपिटल गुड्स उसकी लाइफ कम हो जाती है। सो मैम उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे जाने हैं बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कि टोटल कितना कैपिटल बना है, सॉरी टोटल कितने कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चर हुआ है, उन पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो क्या हो गया, हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बच्चों जरूरी नहीं है इस साल ही सारा का सारा जो है कैपिटल गुड्स बने होंगे, प्रीवियस ईयर में भी गुड्स बने होंगे। अगर उन प्रीवियस ईयर के गुड्स को हमने यूज में लिया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा। सो बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, The new addition of a capital goods in the economy is measured by net investment or a new capital formation। अब बच्चों कितनी कैपिटल गुड्स का एडिशन हुआ है इकोनॉमी में कैसे पता चलेगा। सो बच्चों यहाँ पे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ है यानी इस ईयर में कितने कैपिटल गुड्स बने हैं, अगर उनमें से हमने जो प्रीवियस ईयर के गुड्स है उन पे जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मैम, हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सो बच्चों इसमें हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्या है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।